अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो आज का एडिटोरियल हमने करना है, ट्रम्पियन पर्ज। ठीक है, पर्ज कहते हैं किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करना, रिमूव करना। ठीक है, जो चीज़ जिसको आप हार्मफुल समझ रहे हो। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारी पहली लाइन है जी, इन हिज एफर्ट्स टू रिस्टोर अमेरिकाज सपोज्ड ग्रेटनेस डोनाल्ड ट्रंप हैज़ लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन ऑन माइग्रेंट्स मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड बट आल्सो सम विद पेपर्स। ठीक है, वो कह रहा है जी, उसने जैसा कि उसने आपको पता है अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो उसी के ऊपर वो अभी भी काम कर रहा है। और उसने क्या किया जी, उसने जितने भी अमेरिका में, ठीक है, जो अमेरिका में ऐसे लोग थे जो माइग्रेंट्स थे, ठीक है, मुहाजिरीन थे, ठीक है, उन सबको उसने एक उनके लिए एक ख़तरे की घंटी बजा दी है कि उनको यहाँ से अब निकालना है। चाहे वो दोस्तों अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो तो है गई, उनका तो काम हो गया, उनको तो निकालेंगे, बट विद पेपर्स, जो पेपर्स के साथ हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, वो भी दोस्तों जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सून आफ्टर री एंटरिंग द वाइट हाउस अ वीक अगो, the US president signed a raft of executive orders designed to deliver on his campaign promises। जी हाँ दोस्तों, रैफ्ट कहते हैं एक ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उसने दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें हम देख सकते हैं जी कि उसने जो ऑर्डर्स दिए हैं दोस्तों, उनमें जो रैफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, वो कह रहा है कि उसने अपनी कैंपेन के दौरान जो प्रोमिस किए थे, उन सारे प्रोमिस को वो पूरा कर रहा है। हमने देखा है कि जो कैपिटल हिल, जो जिन लोगों ने इसके हक में उस टाइम पे निकले थे और उनको सजाएं हुई थी, वो लोग भी सारे के सारे तकरीबन बरी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंपेन के दौरान इसने जितने भी मुआहदे किए थे वो सारे पूरे कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। दीज ऑर्डर्स हैव इंक्लूडेड द राउंडिंग अप ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, राउंडिंग अप का मतलब है जितने भी माइग्रेंट्स हैं, अब उनको कवर करना है। ठीक है, उनको अब यहाँ से निकालेंगे। सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ व्हाट व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैज टर्न्ड, जो सिग्नल दिया है, ठीक है, किसका जी, स्टार्ट करने लगे हैं द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑपरेशन इन हिस्ट्री। कि अमेरिका की हिस्ट्री में डिपोर्ट करना मतलब अपने मुल्क से वापस उनको अपने नेटिव, जो उनके मुल्क थे, वहाँ पे भेजने का जो अमल है, पूरी अमेरिका की हिस्ट्री में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ होगा जितना अभी ये स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे दोस्तों पढ़ते हैं जी। मोर ओवर अ मुस्लिम बैन प्लस has been announced. It goes even further than the 2017 order, which prevented citizens from certain Muslim majority countries from the traveling to the US। दोस्तों, हमने देखा था कि 2017 में क्या हुआ था जी, 2017 में भी ये उन्होंने एक बैन लगा दिया था कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, वो अब क्या होगा जी, अमेरिका में उन पे जो है बैन लग गया था कि वो अमेरिका में ट्रेवल नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है जी, फॉरेन स्टूडेंट्स इन अमेरिका हु डेयर टू स्पीक अप। अच्छा, जो ऊपर ये जो अभी लगा है, इसको कहते हैं मुस्लिम बैन प्लस। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम बैन प्लस हैज़ बीन, तो इसका मतलब क्या है कि एक वो था, अब बैन प्लस, ये एक किस्म का प्रो वर्जन इसने ट्रम्प साहब ने लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। सॉरी, अच्छा, ये है दोस्तों, इसको फॉरेन स्टूडेंट्स इन अमेरिका हु डेयर टू स्पीक अप फॉर पैलेस्टाइन आल्सो रिस्क बीइंग पुट ऑन प्लेन बैक होम। ठीक है, वो फॉरेन स्टूडेंट्स जो किसके लिए बोलते थे, पैलेस्टाइन मतलब फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गज़ा के लिए बोलते थे। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जुर्रत थी, बोलते थे। अब उनका भी जो काम है वो तमाम होने वाला है, और उनके ऊपर भी ख़तरे की घंटी जो है वो उनके सर पे मंडला रही है कि उनको भी बैक टू होम भेजा जा सकता है। आल्सो द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ फ्रोजन द असाइलम एंड रिफ्यूजी प्रोग्राम। ये जो असाइलम देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल असाइलम, रिलीजियस असाइलम, ये सारे प्रोग्राम्स ही अब इसको यूएस प्रेसिडेंट जो है उसको क्या है, उसको क्या क्या कर सकता है जी, क्या कर चुका है, बल्कि फ्रोज कर दिया। और फ्रोज मतलब इसको अभी उसने बंद कर दिया है। ठीक है, एटलीस्ट 25,000 अफगान वेटिंग्स टू मूव टू द यूएस इन पाकिस्तान नाउ फाइंड देमसेल्फ इन लिम्बो। ठीक है, जो 25,000 अफगानिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, वो वेट कर रहे थे कि वो भी जाएंगे किधर जी, अमेरिका। ठीक है, ये भी असाइलम का एक तरीक़ाकार था। बहुत ज़्यादा अफगानीज वहाँ पे गए थे जब ट्रम्प ने जो यूएस ने विड्रॉ किया था। ठीक है, तो अब उनके लिए वो लिम्बो मतलब वो दरमियान में फंस गए हैं। ठीक है, बिटवीन वो
उनकी जो कंडीशन है वो इन बिटवीन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे देखते हैं जी। आगे है जी, मिस्टर मिस्टर ट्रंप एंड हिज मेगा sport base. These moves are necessary to preserve what they view as the American way of life. The fact is that the world over, the far right trends tends to blame foreigners and migrants for all of society's ill. मसला ये है कि मिस्टर ट्रंप और इसकी जो जितने भी सपोर्टर्स थे वो, और अब पूरी दुनिया में यहाँ पे ये जो इन्होंने एक फ्रेज यूज़ किया है, वर्ल्ड अवर का मतलब होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये समझा जाता है जो जो राइटिस्ट किस्म की गवर्नमेंट्स आ गई हैं पूरी दुनिया में तकरीबन, वो फार राइटिस्ट किस्म की हुकूमतें हैं, ठीक है, वो जो इंसानियत है अब उसकी इतनी परवाह नहीं कर रही, ठीक है, और वो ये समझ रही हैं कि तमाम जितनी भी बुराइयां हैं उनके कंट्रीज़ में, उसकी वजूहात, सबसे बड़ी जो वजूहात है वो है जी ये माइग्रेंट्स, ठीक है, ये जो लोग आए हुए हैं गैर कानूनी तौर पे और कानूनी तौर पे भी। अच्छा, आगे हम देखते हैं जी। एंड एज हिस्ट्री शोज सच डेवलपमेंट्स हैव अकर्ड प्रीवियसली एज वेल, ठीक है, एंड जो तारीख में हम देखते हैं कि ऐसे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ इंडिविजुअल्स वर बेल्ड फ्रॉम एंटरिंग द यूएस अंडर द चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट ऑफ 1882। जी हाँ दोस्तों, ये जो चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट ऑफ 1882 था, अगर आपने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, जिसके ज़रिए से अमेरिका ने बैन लगाया था चाइनीज़ पे, क्योंकि उस टाइम पे इनको ख़तरा था कि ये लोग जो हैं वो इनकी जॉब्स के ऊपर कब्ज़ा कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गान मुहाजिरीन हैं, ये यहाँ पे बिज़नेस पे, जॉब्स पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो इसी तरह से चाइनीज़ उस टाइम पे कर रहे थे, तो चाइनीज़ पे भी इन्होंने बैन लगाया था, ठीक है। आगे दोस्तों, फॉर द फॉर द फॉर द अटेविस्ट इन डोनाल्ड ट्रंप, दीज आर प्रोबेबली मॉडल्स वर्थी ऑफ इमोलेशन टू रिस्टोर अमेरिकाज ग्रेटनेस, ठीक है, तो जो अमेरिका की ग्रेटनेस है उसको ये रिस्टोर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो मैनिफेस्टो था, इसने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है दोस्तों। आगे है जी, येट इट शुड बी noted that Mr. Trump himself has a close connection with migration. His wife Melania was born in Slovenia, which was then part of Yugoslavia, while his late ex-wife Livana was born in communist Czechoslovakia. इसकी जो दोनों बीवियां हैं जी, एक स्लोवेनिया में पैदा हुई और दूसरी जो है वो चेको स्लोवेकिया में, ठीक है, जो चेक रिपब्लिक है वहाँ पे जो है वो पैदा हुई, ठीक है। तो ये इसका कहने का मकसद क्या है जी, आगे हम देखते हैं। इफ़ द डायरेक्टिव्स प्रेसिडेंट Trump is championing had been in effect, then both these women from socialist countries would have likely been kept out of the US. Clearly, the US leader does not have a problem with all migrants, ठीक है, कहते हैं कि अगर ये जो अगर प्रेसिडेंट के ऑर्डर फुली तौर पे, ठीक है, इनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो दोस्तों फिर ये जो इनकी इसकी जो दो वाइफ्स हैं इनके ऊपर भी असर होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। ही वंस ऑब्जर्व्ड दैट he once observed that America should admit more people from countries like Norway not and not Haiti and आगे है जी Salvador. Perhaps the color of one's skin and the religion one follows are the key determinants qualifying one as a good migrant in Mr. Trump's world. जी हाँ दोस्तों, उसने कह रहा है, एक दफ़ा कहा था कि जो नॉर्वे से जो लोग आएंगे वो अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छे माइग्रेंट्स हैं, और जो हेटी से आएंगे वो उनकी कोई जगह नहीं, क्योंकि हेटी और जो एल सल्वाडोर है ये दोनों आपको पता है एक अंडर डेवलप किस्म के पुअर किस्म के कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ एड पे पलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पूरी दुनिया जो है इनको एड देती है। तो ट्रंप जो है वो क्या कर रहा है जी, ट्रंप ने डिवीज़न की हुई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं उनको वेलकम करता है, और जो अंडर डेवलप से या डेवलपिंग कंट्री से आते हैं उनके लिए ट्रंप के नज़दीक अमेरिका में कोई जगह नहीं। आगे जी, इमिग्रेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव मेड द यूएस व्हाट इट इज़ टुडे, येट दीज रियलिटीज मैटर लिटिल टू द चैंपियंस एंड सपोर्टर्स ऑफ ट्रम्पिज्म, ठीक है दोस्तों। कह रहा है इमिग्रेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी ये जो यूएस आज जो कुछ भी है वो इन्हीं इमिग्रेंट्स की वजह से है, ठीक है। और अगर हम इमिग्रेंट्स की जो अचीवमेंट्स हैं
और जो सर्विसेज उन्होंने अमेरिका के लिए दी हैं, अगर अमेरिका इसको काउंट करें तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अमेरिका के अंदर जितने भी ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे अगर आप काउंट करें तो साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया के होंगे, ठीक है? फिर पाकिस्तान के, चाइना के, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। और चाइनीज़ यहाँ जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो मेजर जो फैकल्टी है वो चाइनीज़ फैकल्टी है। सो दोस्तों, अमेरिका इन तमाम चीज़ों को, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भूल चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ट्रम्प्स मूव्स आर लाइकली टू फ्यूल ग्रेटर रेसिज्म। जो रेसिज्म, ये जो रिमार्क्स हैं इसके, ये हमें लेके जाएंगे रेसिज्म की तरफ, ठीक है? एंड xenophobia, xenophobia कहते हैं जी सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को पसंद करना, अपने जो जो मज़हब के लोग हैं उनको पसंद करना, अपने कलर के लोगों को पसंद करना और बाकी तमाम को नफरत करना, ठीक है? कि इस चीज़ को अब क्या होगा, इस चीज़ को, इसकी जो रिमार्क्स हैं वो xenophobia को, रेसिज्म को जो है वो और ज़्यादा उसको बूस्ट करेंगे, ठीक है? इन द यूएस एज़ ऑल फॉरेनर्स विल बी सीन एज़ स्टैंडिंग इन द वे ऑफ अमेरिकाज़ ग्रेटनेस। क्योंकि अब ऐसे लगेगा कि जैसे अमेरिका की तरक्की की राह में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो ये फॉरेनर्स हैं। The US is basically following Europe's lead, where the far right has practically declared war on migrants. ठीक है, यूरोप को देखते हुए, यूरोप को रेप्लिकेट कर रहा है, यूरोप को कॉपी कर रहा है यूएस, ठीक है? पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हु सीक टू रीच अमेरिकन शोर्स मस्ट नाउ एक्सेप्ट द न्यू रियलिटी। मिस्टर ट्रंप हैज़ पुल्ड द वेलकम मैट। जितने भी लोग जा रहे हैं, ठीक है, उन उस चीज़ का एहसास, इस चीज़ को समझें कि अब जो पॉलिसियाँ हैं वो ट्रंप की मर्ज़ी की होंगी और उसने जो मैट है, ठीक है, वो मैट खींच लिया है। जो आगे से जो जो वेलकम मैट बिछाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं रेड कारपेट बिछा दी, तो अब उसने आगे से जो वेलकम करने वाला जो मैट है उसने खींच लिया है अपनी तरफ, ठीक है? तो अब आपको वो वहाँ पे वो माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रंप है वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुखालिफ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज का जो एडिटोरियल है आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आगे आने वाले जो सीएसएस पीएमएस के पेपर हैं उनमें भी आप इसको जो इसके रेफरेंस है वो दे सकते हैं, इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपकी वीडियो, आपको ये वीडियो। थैंक यू।